हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से जो है एक फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का बेहतरीन सा लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं ग्रेविटेशन, उसके बाद फिर हमने बताया था फ्लोटेशन का। फ्लोटेशन में हमने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे, जैसे कि प्रेशर क्या है, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या है, ब्यूएंसी क्या है, बिवंट फोर्स क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। राइट, आज जो है हम लोग टॉपिक जो लेकर के आए हैं वो है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा एक प्रिंसिपल जिसपे बहुत सारे जो है एक्टिविटीज, बहुत सारे ऐसे जो है कॉन्सेप्ट, बहुत सारे मशीन्स, बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट, जैसे शिप हो गया हमारा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे जो है आज तक चली आ रही है। राइट, तो उसी के संदर्भ में जो है आज बात होगी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअल में है क्या। राइट, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा आर्किमिडीज के बारे में थोड़ा सा बात किया था कि आर्किमिडीज ने ये बात कही कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड के सरफेस पे फ्लोट होता है या फ्लूइड में सिंक हो जाता है, उसका रीजन न कि उसका वेट होता है बल्कि उसका रीजन होता है उसकी जो भी वाटर और जो ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी की बात होती है। राइट, आज जो है एक्चुअल में जानते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है पूरा स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जो है किस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है कोई ऑब्जेक्ट सिंक या फ्लोट करता है। थोड़ी सी बात करेंगे आर्किमिडीज के बारे में। तो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन कह सकते हैं, इन्वेंटर कह सकते हैं, जिन्होंने क्या किया था, इस आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की डिस्कवरी की थी, या कह सकते हैं ब्यूएंसी की डिस्कवरी की थी। राइट, अब बात होगी कि ये एक्चुअल में था क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक को हम मेंशन करेंगे ARCHI, आर्किमिडीज, CHIMEDES, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल, इसको पहले स्टेटमेंट से समझते हैं। स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द principle of Archimedes, ARCHIMEDES, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या उसका कुछ हिस्सा पानी में इमर्ज्ड किया जाता है, यानी पानी में डुबोया जाता है। तो यहाँ आगे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली यानी कि पूरी तरह से, और पार्शियली यानी कि कुछ हिस्सा, PARTIALLY, पार्शियली इमर्ज्ड इन द वाटर, या कह सकते हैं फ्लूइड, इमर्ज्ड इन द फ्लूइड या वाटर, इट एक्सपीरियंस, कौन एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस कहिए या
एक्सर्ट कहिए, तो इट एक्सपीरियंस अ अपवार्ड फोर्स, एक तरह का अपवार्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है कौन, जो ऑब्जेक्ट जो है आपका पानी में इमर्ज किया गया है, राइट। तो इट experienced an upward force वह एक अपवार्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल्स टू द weight of liquid displaced by the ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा इसको समझते भी, ये क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली, जब किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या उसका कुछ हिस्सा इमर्ज इन द वाटर, पानी में इमर्ज किया जाता है, डुबोया जाता है, इट एक्सपीरियंस्ड एन अपवार्ड फोर्स, वह क्या करता है, एक अपवार्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि पानी के नीचे से जो है ऊपर की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट पे जो है ऊपर की तरफ जो है एक फोर्स लगता है, जिसको अपवार्ड फोर्स, जिसको हम लोग बिवांट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बिवांट फोर्स। ये जो अपवार्ड फोर्स होता है वही हमारा बिवांट फोर्स होता है, या अपथ्रस्ट भी कहते हैं, राइट। विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, यानी कि वो जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। यानी कि मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे एग्जांपल समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल, तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये आपका एक बीकर है कोई, ऐसे इसमें कुछ ऐसे पानी है, राइट। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, ये कुछ इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ का ये वाटर डिस्प्लेस करेगा, ऐसे हटाएगा, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो विच इज, देखो अपवार्ड जो फोर्स होता है जो इस लिक्विड के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया जाता है, राइट, ये जो अपवार्ड फोर्स होता है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, यह किसके इक्वल होता है, जो ये लिक्विड होता है उसके वेट के क्या होता है, इक्वल होता है, जो कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जाएगा तो कुछ पानी क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, जिससे क्या होता है, ये जो वाटर का लेवल है देखते हुए इसे बढ़ जाता है, राइट, ये वाटर का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, जिसका ऐसा लेवल ऊपर चला गया, बढ़ गया। तो वही जो वेट होता है लिक्विड का, वह जो होता है अपवार्ड फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बात समझ में आई? थोड़ी सी और बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो बिवांट फोर्स, ये जो अपवार्ड फोर्स है इसी को बिवांट फोर्स करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये जो अपवार्ड फोर्स है इसी को क्या कहते हैं, PUOYANT, बिवांट, FORCE फोर्स, इसी को बिवांट फोर्स कहते हैं। कंसेप्ट क्या है हमारा जो आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हमारा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, देखिए जब का इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है वो ये है कि जो बिवांट फोर्स होता है वो जो है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो बिवांट फोर्स होता है, सबसे पहली बात जान लीजिए कि वह जो है ऑब्जेक्ट के शेप या साइज पे या ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो बिवांट फोर्स होता है वो वेट पे या किसी
जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें सबमर्ज किया जाता है वाटर में, उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ब्यूयंट फोर्स, यहां से ब्यूयंट फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन the shape or size of the emerged object। ठीक, यानी कि बियॉन्ड फोर्स जो है, जो ऑब्जेक्ट आपने इमर्ज किया है उसके शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर बात आती है कि वो डिपेंड किस पे करता है, राइट। और ये भी चीज, एक चीज इसमें और है, डिपेंड शेप और साइज, शेप वेट भी कहेंगे इसमें, वेट और साइज, ना तो उसके शेप साइज पे ना तो वेट पे। जैसे मान लीजिए आपका शिप जो होता है, जो पानी वाली जहाज होती है, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटेशन बियॉन्ड फोर्स की वजह से लग रहा है, यानी कि उसका जो वेट जो शिप है वो जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है डिस्प्लेस करता है वह बियॉन्ड फोर्स के इक्वल होता है। लेकिन वह बियॉन्ड फोर्स जो लग रहा है शिप के ऊपर लिक्विड के द्वारा, वह जो है क्या शेप या साइज या वेट पे डिपेंड नहीं करता। किसके? शिप के। पहली चीज समझ में आ गई। अब बात यह होती है कि वो किस पे डिपेंड करता है। ये जो है केवल और केवल डिपेंड करता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी कि जो वेट जो है, जो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ने जो वेट डिस्प्लेस्ड किया है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, इट डिपेंड ओनली ऑन द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इट ओनली डिपेंड ऑन द, दूसरा, इट ओनली डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। किस पे? जो यहां फ्लूइड जितने अमाउंट में डिस्प्लेस्ड हुआ है उसी पे ये जो हमारा बियॉन्ड फोर्स होता है वो डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने बताया है कि जो बियॉन्ड फोर्स होता है वह किसके इक्वल होता है? जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट के। इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? मैथमेटिकली MATHEMATICALLY। अब देखिए समझते हैं। सपोज कीजिए जो वेट है लिक्विड का जितना डिस्प्लेस किया गया है, यानी कहने का सेंस ये है कि सपोज डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हैज वेट, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका वेट क्या है? सपोज डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ फ्लूइड क्या है आपका? W इज इक्वल टू mg है। ठीक, एज वी नो, अब देखेंगे एज वी नो द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा आपका? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से निकाल सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फर्स्ट सेकेंड। तो पहले और दूसरे रिलेशन से हमको क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा, वो होगा, ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट W इज इक्वल्स टू, ये जो M है W इज इक्वल्स टू mg है, M की जगह पे ये dv रख दीजिए, यानी कि d और ये v और ये g ऐसे रहेगा। तो ये हो गया वेट dvg। मैथमेटिकली कुछ इस तरह से जो है वेट को कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होता है उसका वेट क्या होगा, कितना होगा, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है।
वेयर W आपका क्या है, वेट है, क्या है आपका वेट, D क्या है, डेंसिटी है, और V क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, वेट, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, इतनी चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। अब जो है इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो आगे अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि कह सकते हैं एप्लीकेशन, इसका यूज कहां कहां पे होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सबसे पहला चीज एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं यहां से, एप्लीकेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पहली चीज, पहला इसका प्रिंसिपल हम देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, वो ये है, यह जो होता है शिप्स की या जो सबमरीन्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग में ये काम आता है। कौन सा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो लिखेंगे इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, जो पानी वाली जहाजें होती हैं, सबमरीन्स। दूसरा बात करें, दूसरा ये होता है, आपने सुना होगा लैक्टोमीटर जो होता है या हाइड्रोमीटर जो होता है, ठीक है ना। लैक्टोमीटर क्या करता है, वो प्योरिटी देखता है मिल्क की, और वो क्या करता है हमारा हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देखता है या लिक्विड का। यानी कि हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट लैक्टोमीटर, और लैक्टोमीटर हम क्या कर सकते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए, एंड हाइड्रोमीटर जो क्या करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को चेक करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। यानी कि एप्लीकेशन जो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, वो कहाँ कहाँ काम करता है, जो शिप्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, उनकी डिजाइनिंग में इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। और दूसरी चीज ये कि यह जो है, जो हमारा लैक्टोमीटर होता है, जो दूध की प्योरिटी को नापता है, जो डिवाइस होता है, उसमें भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हाइड्रोमीटर होता है, जो फ्लूइड की या लिक्विड की डेंसिटी को जो है चेक करता है, उसमें भी जो है एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात करते हैं, जो हॉट एयर बलून्स होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं ऊपर की तरफ उड़ते हुए जाते हैं, वो भी होता है। यानी कि तीसरा हॉट एयर बलून्स कह सकते हैं, हॉट एयर बलून्स, BALLOONS, हॉट एयर बलून्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ एक और इसमें होता है जिसका हम इस्तेमाल, एप्लीकेशन इसका होता है, वो होता है प्योरिटी जो होती है किसी मेटल को जो है कैलकुलेट करने की जो होता है, उसमें भी इसका किया जाता है। यानी कि इट इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग प्योरिटी ऑफ मेटल। ठीक है, इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, पहला तो शिप और सबमरीन की डिजाइनिंग में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, और लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जो होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट, उसमें जो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। साथ जो हॉट एयर बलून्स होते हैं उसमें भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, और जो प्योरिटी होती है किसी मेटल की कैलकुलेट करने की, उसमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल बियॉन्ड फोर्स, क्यों कोई ऑब्जेक्ट सिंक या फ्लोट करता है, उसके प्रिंसिपल को समझा, और साथ ही साथ आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे के कुछ एप्लीकेशंस को भी हमने यहाँ समझा। आगे जो है फिर इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे हमारा होगा जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको देखेंगे, और कुछ ऐसे और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिस पे डिस्कशन ऐसे ही होता रहेगा। तो हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।